हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम मैथमेटिक्स पार्ट 2 ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 2.18 ये फिगर है। y इज इक्वल टू 108। y का मेजरमेंट 108 दिया है एंड x का दिया है 71। सो आर द लाइन्स एम एन एन पैरेलल, जस्टिफाई करना है। ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या, जस्टिफाई करना है। सो ये कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, इंटीरियर एंगल। वी ऑल नो इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री रहता है। सो इसका मेजरमेंट देखते क्या रहेगा। अगर 180 रहेगा तो ये लाइन्स पैरेलल है और उसका आंसर रहेगा बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। ओके, सो लेट्स सी, सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा था y का मेजरमेंट 108 है तो गिवन में लिख लिया, और x का 71 वो भी लिख लिया। अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो y प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप एंगल भी लिख सकते हो या y प्लस एक्स भी लिख सकते हो इज इक्वल टू 180, दोनों राइट रहेगा। ओके, सो y का मेजरमेंट है 108 प्लस x का है 71। सो दोनों को ऐड करेंगे, देखते हैं 180 आता है कि नहीं। ओके, सो लेट्स सी, 108 71 179 डिग्री। ओके, सो इसका मतलब ये दोनों को ऐड करके हमें 180 नहीं मिल रहा है। सो ये इंटीरियर एंगल नहीं है। सो लाइन एम एन एन जो हमारा दिया है वो पैरेलल नहीं है। सो हमें यही लिखना है, देयरफॉर ये लिख लिया। फिर हमें यहाँ लिखना है देयरफॉर x प्लस वाई इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर लाइन m इज़ नॉट पैरेलल नहीं है, क्योंकि पैरेलल लाइंस का रहता है कि उनका जो इंटीरियर एंगल जो फॉर्म होगा वो 180 डिग्री रहेगा। बट इसमें यहाँ पे 179 आ रहा है विच इज़ रॉन्ग। सो मतलब वो इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर लाइन m and line n is not parallel। वही लिखना है, लाइन m is not parallel to line n as it does not satisfy the interior angle test of parallel lines। as it does not satisfy means we all know interior angles form 180 डिग्री। सो लेकिन ये 180 नहीं 179 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो ये हम सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ पे लिखना है satisfy interior angle test for parallel line। हमने टेस्ट इसके लिए लिखा कॉज वो वहाँ पे जस्टिफाई करने बोला है, इसके लिए। सो हमने ये जस्टिफिकेशन दे दिया है उसका। ओके, हमने फर्स्ट क्वेश्चन बहुत पहले गिवन लिख लिया, y का मेजरमेंट, x का मेजरमेंट। इफ़ यू वांट टू राइट इट एज एंगल और x एंड y भी लिख सकते हैं। ओके, हमने इसका मेजरमेंट लिख लिया 179 नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। वही हमने x की इस पे भी लिख लिया। लास्ट में हमने जस्टिफिकेशन दिया, लाइन m इज़ नॉट पैरेलल टू लाइन n as it does not satisfy interior angle test for the parallel lines। okay, so let's see the second question देखते हैं। ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। इन द फिगर 2.19 ये फिगर है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, देन प्रूव दैट लाइन एल एंड एम एंड इज पैरेलल टू लाइन एम। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये प्रूव करना है लाइन एल और एम पैरेलल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। इसको स्टार्ट करने से पहले हम ऐसे ही देखते हैं कि लाइन ए यहाँ है एंड बी इज़ ओवर हियर। इसके लिए हम एक कंसिडर करेंगे यहाँ पे पॉइंट सी जो ए से वर्टिकली अपोजिट रहेगा एंड विच इज़ करस्पॉन्डिंगली इक्वल, करस्पॉन्डिंग रहेगा बी से। ओके, सो उससे करेंगे तो वो ईजी होगा, बिकॉज बी से लेंगे सो बी यहाँ पे भी सी लेंगे, सो बी से वर्टिकली अपोजिट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग टू ए। ओके, सो मैंने यहाँ पे सी लिया है। सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। सो पहले हमें लिखना है कंसिडर पॉइंट सी। यहाँ पे हम पॉइंट सी लेंगे। ओके, सो यही हमें लिखना है। सो यहाँ लिखना है कंसिडर एंगल सी एज शोन इन द फिगर, जिसे फिगर में शो किया है।
ओके। अभी हमें क्या दिया हुआ है, लाइन एल इज़ पैरेलल टू लाइन एम, ये हमें प्रूव करना है। ओके, एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ये हमारा गिवन है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, अभी इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। सो अभी हम इसको 1 देंगे। नेक्स्ट, एंगल ए इज़ वर्टिकली अपोजिट, सो वर्टिकली अपोजिट रहेगा तो कॉन्ग्रुएंट है, इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ओके, यहाँ पे रीज़न देना है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, और इसे हम 2 देंगे। ए हमें कैसे मिला, कॉज ए गिवन था एंड बी हमने दिखा ये कंसिडर किया तो ये वर्टिकली अपोजिट है। सो हमें फ्रॉम 1 and 2, इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी एंड ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी, अगर ए सी से कॉन्ग्रुएंट है और बी से भी कॉन्ग्रुएंट है, सो बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी। अगर आप हम ऐसे भी देखें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बी एंड सी बचेगा। सो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। रीज़न करस्पॉन्डिंग, जो हमें पता है ए और ये सी एंड बी का करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, यही हमें लिखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। ओके, देयरफॉर लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M। A एंड B ये दोनों कॉन्ग्रुएंट था, A एंड C कॉन्ग्रुएंट है एंड C एंड B भी कॉन्ग्रुएंट है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। सो हमें लाइन L एंड M भी कॉन्ग्रुएंट पैरेलल मिल गया, ये हमने प्रूव कर दिया। सो हेंस प्रूव्ड, सो लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन द फिगर 2.20, मतलब ये वाला फिगर है, एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी एंड एक्स इज़ कॉन्ग्रुएंट टू वाई। प्रूव दैट लाइन एल एंड एन आर पैरेलल। ओके, ये दोनों प्रूव करना है, लाइन एल और एन पैरेलल है, ये प्रूव करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। सो वी आर सॉल्विंग द थर्ड क्वेश्चन। आई एम राइटिंग हियर प्रूफ, यू कैन राइट प्रूफ ऑल्सो, प्रूव ऑल्सो। ओके, सो फर्स्ट लिखते जो गिवन है वो सब बताते हैं। ओके, सो यहाँ लिखना है एंगल ए एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल as shown in the figure. See, we all know angle A and angle B are corresponding angles. So वही हमें लिखना है, and angle X and Y are interior alternate angles forming Z. So वही हमें लिखना रहेगा। अभी हम एंगल A and B का देख रहे हैं तो हमें लिखना है एंगल A and B are corresponding angles formed by line L। ये देखना है, इससे नहीं देखते हम, पहले ये देखते हैं ये कौन सी लाइन से फॉर्म हो रहे हैं, L and M एंड लाइन K इज़ द ट्रांसवर्सल। ये इसे नहीं कुछ करना है, हम यही सॉल्व कर रहे हैं पहले। सो इससे हमें A और B मिल जाएगा, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट। सो अभी जो हमने फाइंड किया वो लिखते हैं। सो ये मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। स्टूडेंट्स आप पेंसिल और स्केल से यूज़ करके ड्रॉ करिएगा। अभी हम प्रूफ में हम सब लिख लेंगे जो गिवन्स है। ओके, सो हमें लिखना है लाइन A एंड B, एंगल A एंड B आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स formed by line L and M, line M। ये हमें देखना है, इसे भूल जाते हैं। A और B फॉर्म किससे हुआ, लाइन L and M से, एंड लाइन K इज़ द ट्रांसवर्सल। ये जो पॉइंट K है ये उसका ट्रांसवर्सल है, एंड लाइन K इज़ द ट्रांसवर्सल। ओके, ये लिख लिया। नेक्स्ट हमें गिवन था एंगल A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, ये गिवन है, क्वेश्चन में है ये, तो हमने ये भी लिख लिया। नेक्स्ट हमें लिखना है देयरफॉर लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M। क्यों पैरेलल है, कॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड लाइन A तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग है, मीन्स कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर लाइन L and M इज़
L and line M is parallel. हो गया. नेक्स्ट हमें लिखना है सेकेंड x एंड y का देखना है. सो हम यहाँ लिखेंगे एंगल x एंड एंगल y आर द अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट एंगल्स वी ऑल नो दे फॉर्म z. सो ये z फॉर्म कर रहा है. ओके, सो वही हमें लिखना है आर अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय लाइन. कौन सी लाइन में फॉर्म हो रहा है? लाइन M एंड लाइन N. सी लाइन M एंड N में फॉर्म हो रहा है एंड K इज द ट्रांसवर्सल. सो वही हमें लिखना है फॉर्म बाय लाइन M एंड लाइन N एंड लाइन N and line K is the transversal. Okay, ये given है. ओके, ये गिवन है एंड x इज कॉन्ग्रुएंट टू y. ये भी गिवन में है, क्वेश्चन में दिया है. स्टूडेंट्स ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना. नेक्स्ट इसके बाद हमें पता चलेगा देयरफॉर इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स x एंड y अगर कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन m एंड n आर पैरेलल बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट. तो वही हमें लिखना है देयरफॉर लाइन m इज पैरेलल टू लाइन n. सी लाइन एंड एम करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से पैरेलल था, वो हमने लिख के 1 लिखा. देन लाइन एम एंड एन है, ये आर अल्टरनेट एंगल से पैरेलल है. तो यही हमें लिखना है अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन. यही हमें लिखना है. ओके, इसे हम टू लिखेंगे. देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 line M is parallel to line L and line L. ओके, इफ़ यू आप पैरेलल भी यूज़ कर सकते हो और ये वर्ड्स में लिखना है तो वर्ड्स भी लिख सकते हो. बिकॉज ये सेंटेंस है तो ये वर्ड्स में ही लिखिए, ऐसे लिखिएगा लाइन M इज पैरेलल टू लाइन एंड लाइन L. बिकॉज ये तीनों एक कॉन्ग्रुएंट है बाय अल्टरनेट एंड करस्पॉन्डिंग एंगल से. सो वही हमें लिखना है देयरफॉर इफ़ ये M तीनों से पैरेलल है. देयरफॉर हमें प्रूफ में क्या बताना था? लाइन L एंड N आर पैरेलल, ये प्रूफ करना था. सो यही हमें लिखना है देयरफॉर लाइन L एंड N आर पैरेलल. ओके, सो यहाँ पे हेंस प्रूव्ड. हमने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व किया. हमने फर्स्ट एंगल करस्पॉन्डिंग टेस्ट से फाइंड किया था तो वही हमने यहाँ लिखा है. नेक्स्ट वी फाइंड इट बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, वो हमने यहाँ दिया 2 लिखा. फ्रॉम 1 and 2 लाइन M इज़ पैरेलल टू लाइन L एंड N. ये इससे पैरेलल है. L इज़ पैरेलल टू M एंड M इज़ पैरेलल टू N. देयरफॉर L इज़ पैरेलल टू N. अगर ये इससे पैरेलल है और ये इससे पैरेलल है सो ये और ये भी तो पैरेलल हो सकते हैं. यही हमने यहाँ पे किया. ओके, हेंस प्रूफ हमने ये सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. हियर्स आवर फोर्थ क्वेश्चन है इन फिगर 2.21. ये फिगर है रे BA इज पैरेलल टू रे DE. रे BA इज पैरेलल टू रे DE. एंगल C इज 50 डिग्री, एंगल D इज 100. ओके, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABC. हमें मेजर फाइंड करना है ABC एंगल का. हिंट भी दिया है कुछ. ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू C एंड पैरेलल टू AB. कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो C से पास करे और AB से पैरेलल है. ये हमें यहाँ पे दिया है हिंट में. ओके, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सी मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है. ये प्रूफ वाला सम है और हिंट भी दिया है तो हमें डायग्राम भी ड्रॉ करना रहेगा. हमें कुछ ऐसा वहाँ पे कहा था हिंट में, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट C से एक लाइन ड्रॉ करना है सच दैट वो AB से पैरेलल हो. तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके, ये एक लाइन है C से पास कर रही है एंड विच इज़ पैरेलल टू AB. AB से पैरेलल है. ओके, C.
सो इसे एक्स एंड वाई नेमिंग देंगे और ये सी से पास हो रहा है। ओके, सो जैसे हमने लिखा ड्रॉ किया वही हमें यहाँ लिखना है सोल्यूशन में। सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई, जैसे हमने ड्रॉ किया, पासिंग थ्रू पॉइंट सी, वो पॉइंट सी से पास हो रहा है, सो वही हमें शो करना है, थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू ए बी, और ए बी से पैरेलल है, ये गिवन है टू ए बी, सॉरी लाइन ए बी। ओके, ये सब गिवन है, सो वी रोट इट ओवर हियर एज गिवन। रे डी ई इज पैरेलल टू रे बी ए, जो गिवन था। सो ये भी हमने लिख लिया गिवन में। ओके, अब दोनों जगह गिवन लिखने से अच्छा लास्ट में ऐसा गिवन लिख देना। ओके, उसके आगे हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमने अभी ड्रॉ किया, ए बी इज़ पैरेलल टू एक्स वाई, सो यही हमें लिखना है। रे ए बी और बी ए इज़ पैरेलल टू लाइन एक्स वाई, एक्स एंड वाई। लाइन क्यों, वहाँ पे लाइन दिया हुआ था, ड्रॉ अ लाइन, रे नहीं बोला था, इसलिए हमने ये लिखा है रे, और ए बी रे है। ओके, सो ये हमें कैसे मिला, थ्रू कंस्ट्रक्शन, हमने ये कंस्ट्रक्ट किया, मतलब ये ड्रॉ किया है, सो यहाँ पे लिखना है कंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पे आगे सॉल्व करना है इसे। रे डी ई इज़ पैरेलल टू रे बी ए and ray BA is parallel to line XY। ओके, ये वन, ये कैसे हमें मिला, सी रे डी ई इज पैरेलल टू रे बी ए, ओके, एंड रे बी ए इज पैरेलल टू रे एक्स वाई, ये दोनों है। इफ़ वी कैंसिल बी ए एंड रे बी ए वी गेट रे डी ई एंड लाइन एक्स वाई, सो वी रोट इट ओवर ईयर, मतलब ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल है, सो यही हमने लिखा। रे बी ए इज़ द कॉमन, सो वी रोट इट एज ओनली वन टाइम। सो ये हमारा फर्स्ट मिल गया हमें। नेक्स्ट इसे हमने वन नेमिंग दिया, फर्स्ट है ये। नेक्स्ट हमें दिया है एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 100 डिग्री। सी हियर इज अ एंगल ई डी एंड सी, इट्स 100 डिग्री, वही हमने यहाँ पे लिखा एंड वी विल राइट ओवर हियर एज गिवन। ओके, गिवन लिख दिया। देयरफॉर रे डी ई इज पैरेलल टू लाइन XY and line DC is the transversal। C EDC 100 है, ओके, और DC उसका ट्रांसवर्सल है, यही हमने लिखा है। सो इट्स गिवन इन द फिगर। ये कंस्ट्रक्शन को अगर नहीं देखेंगे, सो इट्स ई डी सी, इट इज़ पैरेलल टू लाइन एक्स वाई एंड डी सी इज़ द ट्रांसवर्सल। सो जो हमने वहाँ पे ड्रॉ था वही हमने यहाँ लिखा। सो ये हमें फ्रॉम वन से मिला, सी इट्स गिवन फ्रॉम वन, सो वी आर राइटिंग फ्रॉम वन। नेक्स्ट इसके आगे हमें कैसे मिलेगा वो फाइंड करना है। हमें एंगल ए बी सी का मेजर फाइंड करना था। हमें यहाँ पे एंगल ई डी सी का पता है 100 एंड डी सी बी का पता है 50। ओके, सो अभी हमें देखना है और कौन से एंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है या पैरेलल, और लाइंस पैरेलल तो हमें पता है, रे बी डी ई रे बी ए सब पैरेलल है, वो हमने पहले ही फाइंड किया। अभी एंगल्स देखते हैं और कौन से कॉन्ग्रुएंट है, अल्टरनेट है, वो सब कैसे फॉर्म हुए। सो एंगल ई डी सी is congruent to angle DCX। EDC is congruent to angle DCX by alternate, see it's alternate angle because it's forming Z। so if ये 100 है, so इसका मेजर भी हमें फाइंड करना रहेगा। ओके, सो इसका हमें मिल जाएगा ना DCX का 100 because they are alternate angles and they are congruent। सो वही हमें लिखना है। therefore अभी हमें नेक्स्ट सॉल्व करना है।
एंगल ई डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी एक्स। वो कॉन्ग्रुएंट क्यों है? कॉज इट्स फॉर्मिंग अल्टरनेट एंगल, जेड फॉर्म कर रहा है। सो यहाँ हमें वही लिखना है, अल्टरनेट एंगल। ओके, यहाँ हमने रीज़न लिख दिया। उसके आगे एंगल ई डी सी का कितना मेजरमेंट है वो बताना है। ई डी सी इज़ इक्वल टू 100 डिग्री, देयरफॉर एंगल डी सी एक्स इज़ इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, ये हमें कहाँ से मिला? कॉज गिवन था वो, देयरफॉर यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं फ्रॉम गिवन, या गिवन ऐसे बताना है, गिवन ई डी सी जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। ओके, डोंट नीड टू रिपीट इट ओवर हियर, ये लिख दिया हमने। ओके, हमें डी सी एक्स भी मिल गया, वी गॉट इट एज 100। अभी हमें नेक्स्ट फाइंड करना है एंगल ए बी सी का, अभी तक नहीं मिला। सो इसको फाइंड करने के लिए हमें कैसे मिलेगा वो देखना है। सी हमें एंगल डी सी एक्स मिला और डी सी बी भी। इफ़ मैं ये सबको ऐड कर दूंगी तो मुझे एंगल डी सी ये मिल जाएगा, एंगल डी सी एक्स। ओके, सो लेट्स सी, ये एंगल्स में जो जो हमने फाइंड किया था वो लिखते हैं एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। हमें एंगल बी सी एक्स फाइंड करेंगे, इसमें बी सी एक्स मिल जाएगा तो हमें ए बी सी फाइंड करना ईजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस सम। सो जैसे हमने कहा था, एंगल डी सी बी प्लस एंगल बी सी एक्स इज इक्वल टू एंगल डी सी एक्स। कैसे? सी we constructed x and y, if angle DCX, it's DCX plus angle BCX is equal to angle DCX। सो हमें जो जो मेजर्स मिले हैं वो हमें लिख लेना है एंड एंगल BCX का हमें जिसका फाइंड करना है वो मिल जाएगा, दैट इज एंगल BCX। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो मुझे एंगल डी सी बी जो 50 है वो 50 कैसे, सी ओवर ईयर, यहाँ पे एंगल डी सी बी इट्स गिवन 50, ये गिवन में था। एंड एंगल डी सी एक्स जो अभी हमने फाइंड किया 100। अभी हमें एंगल बी सी एक्स फाइंड करना है। ओके, सो वही हम करेंगे। मैंने डी सी बी का मेजरमेंट लिख दिया। अभी बी सी एक्स वी डोंट नो, सो विल राइट एज इट इज़। एंड डी सी एक्स जो अभी फाइंड किया 100 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी सी एक्स इज इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 50 डिग्री। एंगल बी सी एक्स मुझे मिल जाएगा 50 डिग्री बाय सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे आपको लिखना है बाय प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, बिकॉज हम ये एंगल ऐड करेंगे, दो साइड को ऐड करेंगे तो हमें थर्ड साइड मिलेगा। सो वही है, हमारे पास नहीं था एक साइड, सो इसके लिए हमें एंगल बी सी एक्स मिल गया, कॉज हमारे पास ये मेजरमेंट्स थे सबके। सो लेट्स सी, अभी आगे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर ये मिल गया, देयरफॉर यहाँ पे लिखना है रे बी ए इज़ पैरेलल टू लाइन एक्स वाई, बिकॉज ये बी ए की लाइन में आ रहा है। सी, इट्स बी ए इज़ पैरेलल टू लाइन एक्स वाई, बी ए इज़ पैरेलल टू लाइन एक्स वाई, ये हमने यहाँ पे लिखा। इसके आगे हमें लिखना है गिवन, और फ्रॉम 1 भी लिख सकते हैं। उसके आगे सॉल्व करना है, एंड लाइन बी सी इज़ द ट्रांसवर्सल, बी सी इज़ द ट्रांसवर्सल। हाउ इज़ इट द ट्रांसवर्सल? सी, रे ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन एक्स वाई एंड लाइन बी सी इज़ द ट्रांसवर्सल। सो वही हमने लिखा, इज़ द ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट आगे हमें सॉल्व करना है, अभी हमें एंगल ए बी सी फाइंड करना है। ओके, अभी एंगल ए बी सी कैसे मिलेगा वो देखते हैं। सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी एक्स अब हमें ऐसे मिलेगा, कॉज ये इंटीरियर एंगल टाइप है, इट्स फॉर्मिंग इंटीरियर एंगल। सो अगर हमें एंगल बी सी एक्स का मेजरमेंट मिला है तो हमें ए बी सी भी मिल जाएगा। रीज़न रहेगा इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट इज़ 180 डिग्री। सो अभी हम सॉल्व करते हैं ये वाला।
So start writing angle ABC plus angle BCX is equal to 180 degree. Reason इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल्स है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया. ए बी सी का मेजरमेंट नहीं पता, उसको एज इट इज़ लिखेंगे. बी सी एक्स जो मैंने अभी फाइंड किया था वो लिखना है. इसे फाइंड किया तो हमें कुछ नेमिंग नहीं दिया, इसको 2 दे देते हैं. ओके, सो बी सी एक्स 50 है इज इक्वल टू 80 डिग्री. ओके, सो ये फ्रॉम 2. ओके, 50 डिग्री. तो ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री. सो अब मुझे एंगल ए बी सी मिल जाएगा 130 डिग्री. ओके, हमें यही फाइंड करना था. देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 130 डिग्री. हमने ये फाइंड कर लिया. ओके, अभी हम हमारा फिफ्थ सम देखते हैं. इट्स अ फिफ्थ सम, ये हमारा फिफ्थ सम है. इन फिगर 2.22 रे ए ई इज पैरेलल टू रे बी डी. ए ई इज पैरेलल टू रे बी डी. सी, ए ई इज पैरेलल टू रे बी डी एंड रे ए एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी. ये इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है. सिमिलरली रे बी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी. ए बी डी का बाइसेक्टर है रे बी सी. ओके, प्रूव दैट ए एफ इज पैरेलल टू लाइन बी सी. लाइन ए एफ और लाइन बी सी पैरेलल है, ये बताना है हमें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, रफ है. स्टूडेंट्स आप पेंसिल स्केल से प्रॉपर ड्रॉ करिएगा. सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. पहले सारे गिवेंस लिख देते थे. यहाँ पे गिवेंस है रे ए ई इज पैरेलल टू रे बी डी, ये गिवन में है. ओके, एंड लाइन ए बी इज द ट्रांसवर्सल, और लाइन ए बी उसका ट्रांसवर्सल है. सो हमें यहाँ पे गिवन लिख दिया है. सो हमें देखना है एंगल ई ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी डी. इज इट राइट? कॉज दे आर फॉर्मिंग अल्टरनेट एंगल, जेड फॉर्म कर रहे हैं. ओके, सी ई ए बी. सो हमें यही लिखना है एंगल ई ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी डी बाय अल्टरनेट एंगल, कॉज दे आर फॉर्मिंग जेड. अल्टरनेट एंगल जेड फॉर्म कर रहे हैं. सो ई ए बी, सो हमें यहाँ लिखना है देयरफॉर एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी. ओके, ये हमें मिला. नेक्स्ट, एंगल मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ साइड. ये हम हाफ क्यों बोथ साइड पे कर रहे हैं वो बताती हूँ. हाफ ऑन बोथ द साइड. ओके, मल्टीप्लाइंग हाफ, जैसे ई ए बी था तो एंगल हाफ लिख देंगे. एंगल ई ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी. ओके, हाफ ऑफ एंगल ई ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी. ये हमने मल्टीप्लाई करके मिला हमें. ओके, सो हाफ ऑफ एंगल ई ए बी क्या होगा, सो वो हम देखते हैं. ओके, फिगर में सी, हमें सिर्फ एंगल ई ए बी को देखना है. ये हमारा एंगल ई ए बी है, इसका हाफ ई ए एफ या एफ ए बी भी हो सकता है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ई ए बी. इसको 2 देंगे और रीज़न देंगे कॉज लाइन ए एफ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी. सो यही लिखना है रे ए एफ, सी वी आर राइटिंग ओवर हियर, रे ए एफ बाइसेक्ट एंगल ई ए बी. हमने यहाँ पे इसको नेमिंग दे दिया 2. अभी हमें आगे देखना है हाफ ऑफ एंगल ए बी सी फाइंड करना है. ओके, ये रहा एंगल ए बी सी. इसका हाफ रहेगा एंगल ए बी डी है, इसका हाफ ए बी सी रहेगा या बी सी डी रहेगा. सो वी कैन राइट ए बी सी और बी सी डी. सो
और ये भी क्यों रहेगा, कॉज एंगल बी सी, रे बी सी बाइसेक्ट एंगल ए बी डी। ओके, इसका रीज़न ये रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे हमें ई ए बी का मिला था एंगल, वैसे ही हमें एंगल ए बी डी का मिल जाएगा। दैट इज़ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी डी। ओके, इसका रीज़न यहाँ पे लिखना है, रे बी सी बाइसेक्ट, वो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल ए बी डी। ओके, हमने इसको 3 दे दिया। देयरफॉर जैसे हमें वहाँ पे मिल रहा था, जैसे हमने यहाँ पे इक्वल प्रूफ किया था, दैट इज एंगल ई ए बी इज इक्वल टू ए बी सी। सिमिलरली एफ ए बी विल बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, कॉज ये दोनों बाइसेक्ट करे। इसका अगर ट्वाइस करेंगे तो वो ई ए बी मिल जाएगा। सो हमें यही लिखना है। सो वी विल राइट ओवर हियर एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। कैसे ए बी सी से इक्वल है, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। हमें 1, 2 एंड 3 से पता चला ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ ए बी। ओके, तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया। देयरफॉर एंगल एफ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट भी रहेगा। देयरफॉर लाइन AF is parallel to line BC. क्यों पैरेलल है, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। वी ऑल नो अल्टरनेट एंगल कॉज वो Z फॉर्म कर रहा था फिगर। सो वही हमें लिखना है, अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। वी ऑल गॉट दिस। मैं एक बार फिर से बताती हूँ। हमने यहाँ पे एंगल ई ए बी कॉन्ग्रुएंट था ए बी सी से, ए बी डी से। ओके, सो ये हमने हाफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें मिल गया ई ए बी, दैट इज़ ई ए बी को हाफ करा, सो उसका एफ ए बी मिला। सी ई ए बी का हाफ एफ ए बी है, एंड एंगल ए बी डी का हाफ बी सी ए बी सी है। वही हमने यहाँ लिखा, फ्रॉम इसको 1 दिया था, जैसे हाफ इक्वल थे यहाँ पे, सो वही एफ ए बी एंड ए बी सी इक्वल रहेगा। सो वही हमने आगे शो किया। सी देयरफॉर लाइन ए बी ए एफ इज पैरेलल टू बी सी। ओके, ये हमें मिल गया कौन से टेस्ट से, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। अभी हम ऑलमोस्ट सारे सम कर लिए। लास्ट सम जो है 6 सम, वो सॉल्व करते हैं। सो लेट अस सी द 6 सम। हमारा 6 सम ये है क्वेश्चन, a transversal of EF of a line AB and CD intersect at point P। सी एक लाइन दिया है, EF उसका ट्रांसवर्सल है, AB दो पैरेलल लाइन्स है, EF ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट P। ओके, एंड Q रिस्पेक्टिवली, जैसे बताया है। यहाँ पे आगे दिया है, रे PR एंड रे QS आर पैरेलल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPQ एंड एंगल PQC रिस्पेक्टिवली। सी रे PR ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी, रे PR एंड रे QS बाइसेक्ट एंगल BPQ। ये एंगल BPQ को बाइसेक्ट कर रहा है रे PR। एंड सेकेंड इज एंगल रे QS बाइसेक्ट कर रहा है एंगल PQC को रिस्पेक्टिवली। सो हमें क्या फाइंड करना है, प्रूव दैट लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। लाइन AB इज पैरेलल टू CD कैसे प्रूव होगा, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। मैंने अल्टरनेट अभी बताया है, लेकिन पूरा सोल्यूशन सॉल्व करना है हमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। मैंने एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया है। ओके, आप नीटली ड्रॉ करिएगा। पहले मैं सारे प्रूफ लिख लूँगी। ओके, प्रूफ लिखने के बाद सारे गिवेंस लिखना है। रे जैसे हमें दिया हुआ था, रे PR इज पैरेलल टू रे QS and line EF is the and line PQ is the transversal ये सब गिवन है। सो मैंने ये लिख दिया। therefore angle R
PQ is congruent to angle PQS. See, angle RPQ is congruent to angle PQS. दे आर फॉर्मिंग अल्टरनेट एंगल Z फॉर्म कर रहे हैं. सो रीज़न देना है अल्टरनेट एंगल हमने रीज़न दे दिया इसका. देयरफॉर एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल PQS. अभी एंगल PQS से कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये पता चल गया. बट सी RPQ इज कॉन्ग्रुएंट. इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ BPQ, बिकॉज RPQ एंगल BPQ के अंदर ही है ना, वो बाइसेक्ट कर रहा है. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ BPQ. सो देयरफॉर RPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BPQ. यहाँ पे रीज़न देना है रे PR बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया उसने. बाइसेक्ट एंगल BPQ. सो वही हमने लिखा हाफ ऑफ BPQ इज इक्वल टू PQS. ओके. नेक्स्ट अभी हमें लिखना है RPQ का. लेट्स सी RPQ ओके इज इक्वल टू एंगल BPQ. नेक्स्ट अभी नेक्स्ट करते हैं, इसका हाफ का क्या रहेगा वो देखना है. अभी हमें लिखना है एंगल PQS, इसका देखना रहेगा. सी एंगल PQS इज हाफ ऑफ एंगल PQC. ये हाफ है एंगल PQC से. सी ये एंगल PQC है, PQC, एंड एंगल PQS उसका हाफ है. और एंगल ये इसको हाफ करेंगे तो हमें एंगल PQS मिल जाएगा. सो वही हमने लिखा है. यहाँ पे रीज़न देना है रे सी. ये अल्टरनेट है, इसे हमें नेमिंग्स नहीं दिया, मैं भूल गई. 1 2 एंड यहाँ पे लिखना है. यहाँ पे लिखने के बाद इसे नेमिंग देना है रे QS. सी रे QS बाइसेक्ट एंगल PQC एंड इट्स 3. ओके. हमें RPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BPQ, बिकॉज वो एंगल को डिवाइड कर रहा था. जैसे हमने लास्ट सम में किया था हाफ को, वैसे ही हमने इसमें भी किया है. सो सी हाफ और हाफ एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे. सो लेट्स ये करते हैं. देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 हाफ ऑफ BPQ और हाफ ऑफ एंगल BPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PQC. हमने ये सब जो फाइंड किया है QS की जगह हाफ लिखा. सो वही हमने यहाँ पे लिख लिया. ओके. सो दोनों इक्वल है, इक्वल टू के साइड में. सो हाफ और हाफ सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे. सो लेट्स कैंसिल दिस. इसके आगे सॉल्व करते हैं. एंगल BPQ इज इक्वल टू एंगल PQC. इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट भी रहेगा. देयरफॉर एंगल BPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQC. कैसे कॉन्ग्रुएंट है वो बताना भी रहेगा, बिकॉज वो हमने फाइंड किया था रे के हिसाब से और वो कैंसलेशन में हुआ. देयरफॉर हमें लाइन AB मिल जाएगा. देयरफॉर लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD. बाय विच एंगल टेस्ट? बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट. जैसे मैंने पहले ही बताया था, कॉज दे वर फॉर्मिंग Z, वो एंगल Z फॉर्म कर रहा था. सो वही हमें लिखना है बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन्स, फॉर पैरेलल लाइन. ओके. हमने ऑलमोस्ट सारे सम सॉल्व कर लिए ये एक्सरसाइज के. होप स्टूडेंट्स आपको सारे सम समझे होंगे. समझे हैं तो प्लीज़ लाइक करें.